बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और सबसे पहले ईद मुबारक आप सबको। और आगा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। इन सबको ईद मुबारक, इनके वालिदैन को, इनके बुजुर्गों को, जितने घर में आप सब लोग बैठे हो कान खोल के सुन लो। बड़ी ईद, बड़ी ईद। अब मैंने बड़ी ईद कहा, दोनों के टिक्के खाएंगे, चावलों में गोश्त डालेंगे, कुर्बानी भी की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबको दिल की गहराइयों से, K2 की जानिब से, फुलवारी की जानिब से, हम सब की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल आगा जी, सबसे पहले तो ये बताइए ईद कैसे गुजर रहा है। ईद अल्लाह का शुक्र, पाक परवरदिगार का। और जब बड़ी ईद आती है तो पूरी दुनिया के मुसलमान जोश और खरोश से ईद मनाते हैं, क्योंकि इसको ईद उल अज़हा और कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। बिल्कुल। और इस ईद के लिए ज़्यादातर बच्चे खुश होते हैं, बच्चे इस वजह, बड़े भी खुश होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो बच्चे इस वजह से खुश होते हैं, वही आगा जी वाली बात कि तिक्के खाने होते हैं। और तिक्के बारबेक्यू ये ना हो बड़ी ईद में तो मज़ा तो नहीं आता। असल में बड़ी ईद पे बच्चे तो खुश होते ही है ना। छोटी ईद पे भी बच्चे खुश होते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे बच्चों के साथ साथ हम भी खुश होते हैं। हम इसलिए खुश होते हैं कि हम कहते हैं कि जब कुर्बानी का गोश्त जब गरीबों में तकसीम कर दिया, पड़ोसियों में तकसीम कर दिया, अपने करीबी रिश्तेदारों में तकसीम कर दी, 3 हिस्से हैं ना। तो जो हमारा हिस्सा रह जाता है वो हम फ्रीजर और फ्रिज में नहीं रखते, फिर हम कहते हैं बच्चों आज बारबेक्यू घर में बनाना है। अच्छा आगा जी, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जो हम 3 हिस्से बनाते हैं ना, वो गरीबों वाला जब ख़त्म हो जाता है तो अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं, अपने वाले गोश्त से उठा के फिर भी दे देते। तो इसी को तो कुर्बानी कहते हैं। वो चीज़। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सालों साल रखते थे, तो ये चीज़ बहुत ही गलत बात है, नहीं रखनी चाहिए। फिर तो सुन्नत इब्राहिमी, फिर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का जो वो है मकसद है, वो कहाँ गया। जब अगर सारा गोश्त आप फ्रीजर में और फ्रिज में स्टॉक कर लेते हो और 3-3 महीने खाते हो, तो फिर वो गरीब किधर गए और जिसके लिए कुर्बानी की जाती है। बिल्कुल। और आगा जी एक दूसरी बात अगर आपने गौर फरमाई है कि उसमें वो जायका फिर नहीं रहता उस चीज़ का। अगर सदियों हम वो दिल छोटा करके रखते थे ना, तो वो जायका भी नहीं होता, ये याद रखें। तो हमें चाहिए कि हम अपने हिस्से से भी ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें, क्योंकि कितना टाइम हुआ होगा उन बेचारों ने नहीं खाया होगा गोश्त। तो ये वो ईद का मौका होता है कि हम जाके, इसके अलावा भी हम कर सकते हैं, लेकिन ईद के मौके पे हमें चाहिए कि हम करें। अच्छा, ईद का मौका है और खुशियाँ हर तरफ, चहल पहल है, रौनक है। बिल्कुल। घरों में मामू भी आया होगा, मोमानी भी आई होगी, खालू भी आए होंगे, उनके बच्चे भी आए होंगे, और चचा के बेटे भी आए होंगे। चचा के बेटे तो भाइयों की तरह होते हैं, और चचा भी इस तरह होते हैं कि अबू के भाई हैं तो अबू की तरह उन पे प्यार भी आता है। तो इस मौके पे कोई पैगामात वगैरह आप लोगों ने भेजे हैं कि नहीं? ऐसे हो सकता है कि हमारे जितने भी छोटे साथी और आपके बच्चे हैं वो हमें कुछ पैगामात ना भिजवाए, ऐसा हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले इनके पैगामात देखते हैं, इनको भी सुनाते हैं, फिर आज ढेर सारी बातें ईद पे करेंगे। अच्छा जी, पहला मैसेज गला साफ करूं क्योंकि ज़रूरी है, मैसेजेस बहुत है जी। पहला मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम आगा जी और आप ही, कैसे हैं आप? और आपका शो बहुत प्यारा है, मेरे बच्चे, दोनों बच्चे आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बिल्कुल। सलाम बाजी, मेरा नाम सैयद मेहदी रजा शाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी और आगा जी आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, हम ठीक हैं बेटा। आपकी सेहत, आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। बिल्कुल। मुझे और सारे घर वालों को फुलवारी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आगा जी आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। आप सबको दुआ और सलाम और ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम आप ही और आगा जान, बहुत बार मैसेज किया लेकिन मैसेज शामिल नहीं हो सका। इसका नाम 2 बार लेना। बिल्कुल, प्लीज इस बार मेरा मैसेज जरूर शामिल करें। आगा जी नाम नहीं लिखा, देखे बच्चे, जब आप नाम नहीं लिखते, अभी मैंने कहा 2 बार आपका नाम हम लेंगे, जब आपने नाम ही नहीं लिखा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो? मैसेज 2 बार पढ़ लेंगे आगा जी। मैसेज पढ़ने का फायदा क्या, जब वो अपना, अब उसको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता ये मैसेज है किसका, गिले शिकवे कौन करे। तो अब आपकी सजा ये कि आपने दोबारा मैसेज भिजवाना है और अपना नाम भी लिखना है। चलिए बिल्कुल आगा जी। अच्छा जी, मेरा नाम राजा हुसैन जाहिद है,
आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से इन्होंने हमें याद किया है और आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को सलामत रखे। माशाल्लाह, आपको भी, आपके पूरे खानदान को भी। अस्सलामुअलैकुम आगा जी और आपी, आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ। मेरा नाम शानजे खान है और खानपुर से शानजे खान, खानपुर से जी। खानपुर से याद खानपुर किया से, है। और खानपुर में इतना जबरदस्त डैम भी है। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम, मैं अहमद हरीपुर से। आगा जी और आपी, आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक और सलाम। आप सबको हमारी जानिब से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आपी, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं। ये हमारा नहीं, आपका प्रोग्राम है बच्चों। मुझे इसके अलावा और भी प्रोग्राम पसंद है, लेकिन आपका प्रोग्राम मैं काफी शौक से देखता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी फुलवारी सबसे आगे है। माशाल्लाह, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा जी, ये लोग इन्होंने आगा जी नाम नहीं लिखा और तस्वीर भिजवाई है और साथ में कश्मीर से इन्होंने हमें याद चलें, किया है। खूबसूरत इलाका है, मुहिब वतन लोगों का इलाका है, मेहमान नवाज है, बेटा नाम जरूर लिखा कर। बिल्कुल, और ईद का मौका है, ईद के मौके पे जरूरी था। देखें ना, ईद के मौके पे आपका हमें नाम नहीं पता तो हम कैसे क्या बताएं कि आज़ाद कश्मीर से ये भाई कौन है। बिल्कुल। अच्छा आगा जी, हमारे पास मतलब मैंने पिछले उसमें भी बोला था, बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आ जाते, तो वो शॉर्ट करके हम इनके नाम जी बिल्कुल बिल्कुल, इनके नाम ताकि बता हम दीजिए। रह न जाए। अच्छा जी, वजीहा इस्लामाबाद से, मलिक आज़ाद है आज़ाद कश्मीर से, मलिका आज़ाद कश्मीर से, मनाहिल है पेशावर से, अदनान मर्दान से, नताशा फैसलाबाद से, जैनब इन्होंने मुजफ्फराबाद से हमें याद किया है, माशाल्लाह। बलोचिस्तान से हमें याद किया है हाशिम शहजाद ने, और सैयद सौदिया से हमें याद कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। खावर ने हमें याद किया है आज़ाद कश्मीर से, नासिर अहमद कोयटा से, अमान फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन जुनैरा खुशाब से, हिना कोयटा से, अली हसन लाहौर से, कुर्बान खुर्शीद जो है मुजफ्फराबाद से इन्होंने हमें याद किया है, मोहम्मद तलहा लाहौर और मोहम्मद दाऊद पेशावर से हमें याद किया है। और इन सब के मैसेजेस में एक चीज जो थी वो ये थी, आगा जी के पूरी K2 की टीम को सलाम। हाँ जी, और ईद मुबारक। अच्छा, आपने गौर किया कि आज़ाद कश्मीर से जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर के जो बच्चे हैं ना, हमारे व्यूअर्स, वो उनका ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और इस दफ़ा एबटाबाद से, हज़ारा डिवीज़न से कोई मैसेज नहीं आया, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। वैसे नहीं आगा जी, ऐसी बात नहीं हो सकती। खुशाब से आया है, देखें, वस्ती पंजाब से आया है, जुनूबी पंजाब से, और कोयटा बलूचिस्तान तक हम पहुंचे हैं। बिल्कुल, और आगा जी सऊदी अरब से भी आया था। जी, सऊदी अरब से हमेशा आते हैं प्रोग्राम, और इस दफा जो है तो आज़ाद कश्मीर वालों ने नंबर बाजी मार ली है। लेकिन ये अच्छी बात है आगा जी, खुशी इस बात की होती कि हमारे सिर्फ एक जगह से, मतलब जैसे हम आज़ाद कश्मीर कह दे, पेशावर कह दे, लाहौर के, एक जगह से मैसेजेस नहीं आते। खुशी ये है कि पूरे पाकिस्तान, पूरे देखा वर्ल्ड जाता से है, हमें फुलवारी आती है। फुलवारी देखा जाता है, हर घर में देखा जाता है। बिल्कुल आगा जी। आगा जी, ईद के दिनों आप क्या करते हैं? ईद के दिनों सुबह सवेरे जो है तो नमाज की तैयारी हम करते हैं। बिल्कुल बेशक। और नमाज पढ़ने के बाद जब आते हैं तो फिर कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा करना होता है। तो बिल्कुल, भी- बहुत ज़रूरी। तो वो जो बुनियादी जो है ईद मनाने का मकसद है, जी। तो नमाज के बाद कुर्बानी। कुर्बानी आगा जी, एक और चीज़ मैं छोटी सी जी, वो जी। मुझे पता है, पूछ रही हूँ। वही बच्चे कह रहे हैं कि क्या आप ईदी देते? ईदी बिल्कुल हम देते हैं, इसलिए ईदी हम देते हैं कि जब हम छोटे होते थे तो ईद की खुशियों में एक खुशी ये भी शामिल होती थी जी। कि मामू ने पैसे देने, अम्मी ने देने, अब्बू ने बिल्कुल। देने, नाना नानों ने देने, हाँ जी तो खुशी तो होती है ना। बिल्कुल। आगा जी, जैसे कि हमारा ईद का मौका है और फिर बड़ी ईद है, बड़ी ईद कुर्बानी की ईद होती है, जी। तो इसी के हवाले से आप कुछ स्टोरी लेके आए? मुझे जी, और सुनने में आया था। ऐसी जबरदस्त कहानी है कि बच्चों, जब आप ये देखोगे, मैंने आपको बिल्कुल। बताया था ना कि हर कहानी में कोई ना कोई मकसद होता है, उसमें कोई ना कोई बेशक, मैसेज बेशक। होता है। आपकी जो मालूमात आमा है, आपकी जनरल नॉलेज है, उसमें इजाफा करने के लिए कहानी हम पेश करते हैं। बिल्कुल। जिस तरह ईद का मौका है तो हमने उसी हवाले से एक कहानी का इंतखाब की है। हाँ जी। आइए मिलके देखते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे। जी बच्चों, आपने कहानी देखी और यकीनन आपको अभी पता भी चल गया होगा जी, कि जी। सुन्नत इब्राहिमी
किसे कहते हैं और बड़ी ईद जब हम मनाते हैं तो कुर्बानी का मकसद क्या होता है, बुनियादी मकसद क्या होता है। और फिर हमने आपको ये भी बताया कि कुर्बानी के बाद 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा जो होता है पड़ोस में जो आपके पड़ोसी हैं, एक हिस्सा उनका होता है, एक हिस्सा उन गरीबों का होता है जिनके घरों में साल में मुश्किल से कभी कभार गोश्त पकता है या उनकी खरीदने की इस्तेताद नहीं होती, ताकत नहीं होती, हैसियत नहीं होती, तो एक हिस्सा उनका। तीसरा हिस्सा जो होता है वो उनका होता है, मसलन हमारा, हमने कुर्बानी की, आपने कुर्बानी की, तो वो तीसरा हिस्सा हमारा है। लेकिन वो हिस्सा भी इतना होता है कि उसमें शरई हिसाब से जिस तरह हमें अहकामात हैं, अल्लाह ताला के अहकामात हैं कि आपने जब कुर्बानी करनी है 3 हिस्से, इतना 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 पड़ोसियों में, गरीबों में, और आपने अपने लिए जो रखना है तो उस तरह हिस्सा होता है। अभी आपको पता चला कि तारीख़ इस्लाम में जब ये सच्चे वाक़यात हैं जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ, उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपनी जो सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ है, जो आपको बहुत अजीज़ है, उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला आपसे मांग रहे हैं। वो जब सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि मेरी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ तो मेरा बेटा है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। उन्होंने इसका जिक्र जब अपने बेटे से किया तो बेटे की फरमाबरदारी देखी कि उन्होंने कहा कि अबू अल्लाह का हुक्म है और इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि मेरा इंतखाब आपने किया, तो मैं तो इसके लिए तैयार हूँ। तो वो अपने वाले साहब के साथ चल पड़े। इसका मकसद ये था कि अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो देखना चाह रहा था कि इसका कुर्बानी का जज्बा कितना है, अल्लाह की खातिर कुर्बानी नमूद नमाइश के लिए नहीं होती। बात बच्चे कहते हैं ना कि अबू सबसे बड़ा बैल लेना है, सबसे कीमती बकरा लेना है, ये कुर्बानी नहीं। कुर्बानी अल्लाह ताला कहता है मुझे आपकी नीयत जो है ना, नीयत मुझे वो चाहिए, आपकी नीयत को मैं देखता हूँ। मुझे कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी का कोई फायदा भी नहीं होता कि आप उसके साथ सेल्फियां बना रहे हो, कहीं पे आप बैल के साथ खड़े हो, कहीं पे आप दुम्बे के साथ खड़े हो और लोगों को बता रहे हो कि भाई हमने ये 3 लाख का बैल लिया और ये हमने 5 लाख के बकरे लिए, 3 बकरे लिए और 10 बकरे लिए, पूरा रेवड़ घर लेके। कुर्बानी इसे नहीं कहते। कुर्बानी इसे कहते हैं कि आप अल्लाह की राह में जो खर्च कर रहे हो और सबसे कीमती चीज़ खर्च कर रहे हो, तो हकीकी कुर्बानी ये है। बिल्कुल आगा जी, नीयत को सिर्फ देखना होता है कि अगर हम सिर्फ नीयत भी कर ले रहे तो वो भी अल्लाह पाक उसे पसंद फरमाता है। बेशक। आगा जी, एक चीज़ मेरे जहन में आई है, वो बात वो ये पूछनी थी कि मतलब अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि जो 3 हिस्से बना देते हैं तो वो गरीबों और मस्कीनों के हिस्से में ज़्यादा हड्डियाँ और ये मतलब वो अजीब सा गोश्त डाल देते हैं, वो सारा लाल लाल अपने वाले कर देते हैं। अब यहाँ पे भी देखे ना, आपकी नीयत बदल गई, आपकी नीयत में मिलावट आ गई, जिसको कहते हैं बदनीयती। मसलन आप अपने लिए तो वो गोश्त रख रहे हैं जिसमें आपने मुख्तलिफ डिशें बनानी है, ये मैंने सीख पे बनाना है, इसमें मैंने बिरयानी में डालना है, ये मैंने पुलाव में डालना है, इसके मैंने कीमा करके कबाब बनाने हैं, शामी कबाब बनाने। कुर्बानी इसे नहीं कहते। जो अपने लिए रखते हो ना, वो गरीबों के लिए भी रखो। वो जो 2 हिस्से बाकी है ना, पड़ोसियों के, गरीबों के लिए, सेम आपने उसको तकसीम इंसाफ करना है, जस्टिस करना है, अल्लाह का खौफ करना है। ये नहीं है कि उसको हड्डियां दे दी, उसको वो वाला गोश्त दे दिया जो खाने का भी नहीं होता, जो अक्सर आप जिसको वो कहते हैं, हम तो उसको छिचड़े कहते हैं, लोथड़े कहते हैं, हड्डियां उसको ज्यादा डाल दी तो कुर्बानी का मकसद आपका फौत हो जाएगा। ये तो थी कुर्बानी की बातें। अभी ये तो हमने आपको तारीख़ इस्लाम के हवाले से जो बातें बताई, जो बिल्कुल सही, जो हकायक हैं कुरान पाक में इसका जिक्र है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इसमें रद्दो बदल की। बिल्कुल। अभी आजकल जो बच्चों का मैंने जिक्र किया कि फरमाइशें करते हैं अपने वालिदैन से कि मैंने ये लेना है, वो लेना है, तो एक इसी तरह की एक कहानी हम आपके लिए लेके आए। इसमें भी आपके लिए नसीहत है, एक अच्छा खूबसूरत सा मैसेज है। खुशी मुझे इस बात की होती है जो हम आपको बताते हैं आप उस पर अमल करते हैं। आपके वालिदैन क्यों कहते हैं कि फुलवारी हम भी शौक से देखते हैं, हमारे बच्चे तो देखते हैं। आगा जी, आप ही, हम भी आपका प्रोग्राम शौक से देखते हैं, इसीलिए आप प्रोग्राम शौक से देखते हैं कि हम आपके बच्चों की दीनी, इस्लामी, इखलाकी तरबियत भी कर रहे हैं। देखते हैं ये कहानी, फिर बाकी बात करते हैं।
जी बच्चों, आगा जी इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आते हैं और स्टोरीज होती है, मतलब मुझे उस स्टोरीज को देखने में इतना मज़ा आता है ना आगा जी, मैं कहती हूँ वाकई में ये हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है बहुत ही सारे। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि वो बच्चे, 2 बच्चे थे, उसे अपना बकरा कितना अजीज था, लेकिन कुर्बानी ज़रूरी थी। ठीक है ना, सुन्नत इब्राहिमी है तो करना तो है हम सब ने, और नीयत साफ रखनी चाहिए। और आगा जी एक और चीज़ भी मैंने नोट की, ये कहानी में भी बताया गया है और मैंने खुद भी नोट की है कि उस दिन मैं बाजार में जब जा रही थी तो बाजार में वो एक बंदा दूसरे के जो जानवर था ना उस पे हंसी जाए। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरह है बच्चों कि जब आप जानवर लेके आपके अम्मी अबू जी जी गए, आपके साथ गए, देखा, पसंद किया, बिल्कुल मुनासिब दाम दिए, जी अपनी जो हम पे फर्ज है कि आपके पास इतने पैसे हो तो इतनी कुर्बानी करनी है, इतने बिल्कुल। पैसे हो तो इतनी कुर्बानी, लेके आ गए। जब अभी बाद बच्चे इस तरह करते हैं कि अपने जानवर की तारीफें करते हैं। बस दुम्बा आपने खरीदा, बैल खरीदी, तो आप जो है तो कह रहे हैं कि हमारा बैल कितना सेहतमंद है, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, और उसका बैल देखो कमज़ोर सा, नहीफ सा, उसकी हड्डियां भी नज़र आ रही हैं और बीमार नज़र आ रहा है। इंतहाई नामुनासिब बात। और इसको मैं अगर कहूँ कि ये बिल्कुल दूसरे की हद तक है, दूसरे का दिल तोड़ने वाली बात है, तो इस तरह बच्चों हरगिज़ नहीं करना चाहिए। कुर्बानी का जो भी जानवर होगा वो अल्लाह ताला का मेहमान है, उसने अल्लाह के पास जाना है, और वो इंतहाई बाबरकत है और इंतहाई काबिल रहम भी है। आपने देखा है कि ईद के दिन कितनी तेज तरार छुरियां और टोके और कसाई लेके आते हैं, उसको फिर उसको लिटाया जाता है, फिर उसको तकबीर पड़ी जाती है, अल्लाह अकबर, उस जब छुरी उसके गले पे फेरी जाती है, यही असल कुर्बानी होती है। मेरे कहने का मकसद ये है कि किसी के दूसरे के माल मवेशी किसी ने दूसरे ने खरीदा है, मोहल्ले में गाय बंधी हुई है, दुम्बा बंधा हुआ है, बकरा बंधा हुआ है, ऊंट है, तो आप अपने जानवर की तारीफ करते हो और दूसरों के जानवरों की जो है तो आप बुराई करते हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल गुरेज करें, इस तरह न करें। इस तरह आप जो है तो नाशुक्री में भी आते हो और दूसरे का दिल भी तोड़ते हो। और सबसे बड़ा जो जुर्म है, जो सबसे बड़ा इंसानियत की तस्दील है, किसी का दिल दुखाना, किसी की हद तक करना, किसी को अपने से कमतर हकीर समझना, इन बातों से बिल्कुल अपने आप को आप एक तरफ कर लो। बिल्कुल। अच्छा आगा जी, ये मतलब जानवर लेते वक्त क्या हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जानवर सेहतमंद होना चाहिए? जी, जानवर सेहतमंद होना चाहिए, उसको बाकायदा उसके दांत वगैरह देखने होते हैं कि इसके दांत पूरे हैं, कहीं पे जख्मी तो नहीं है। अगर कोई जानवर जख्मी हो तो जिस तरह आलिम दीन कहते हैं कि कुर्बानी का जानवर जब आप खरीदते हैं तो मुकम्मल सेहतमंद जानवर जो शरई हिसाब से उसके जो आज़ा हैं, उसके जो आर्गन्स हैं, वो पूरे होने चाहिए, कहीं से जख्मी ना हो, लंगड़ाता ना हो, चाहे गाय है, दुम्बा है, बकरी है। और उसके जो जितने उसको अल्लाह ताला ने मसलन उसके कान हैं, उसकी आंखें हैं, उसका नाक है, उसकी टांगें, उसका वजूद है, उसकी दुम है, सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है क्योंकि कभी कभार मुझे भी नहीं पता होता, तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, तो वो अगर हम बड़ों से सीख ले या बड़ों से डिस्कस कर ले तो वो बड़ा अच्छा होता है ना आगा जी? बेशक ईद के मौके पे बार बार हम आपको कहते हैं, छोटी ईद पे भी हमने इनको कहा था और इस दफ़ा कुर्बानी की ईद, बड़ी ईद पे भी हम इनको कह रहे हैं कि गरीबों को मत भूलें। और ईद नमाज ईद के बाद ज़कात खैरात जो कैश वगैरह जो नगद दी जाती है, ईदगाह के बाहर बैठे होते हैं बेचारे गरीब लोग, उनको जितनी हैसियत होती है हर एक आदमी उनको कुछ ना कुछ उनके हाथ में थमा देता है। फिर कुर्बानी का गोश्त जो है वो सबसे बुनियादी चीज़ है, वो इसी उम्मीद पे होते हैं कि साल में एक बार ये मौका आता है, तो वो जब अपने बच्चों के साथ वो गरीब लोग बैठते हैं तो कहते हैं इंशाल्लाह इस दफ़ा लोग हमें कुर्बानी का गोश्त देंगे बच्चों, आपके लिए भी हम शामी कबाब भी बनाएंगे, चावलों में भी गोश्त डालेंगे, हम आपके लिए सीख पे टिक्के भी बनाएंगे। क्या उनका हक नहीं? क्या वो इंसान नहीं? जब अल्लाह ने हम पे इतनी मेहरबानी की है, हम अपने बंगलों में, कोठियों में, घरों में, ड्राइंग रूमों में, कंडीशन में बैठे, वो बेचारे खेमों में रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, और उनके वो जो जरिए मुआश है वो है क्या? कोई मोची है, कोई चंची चलाता है, कोई टांगा चलाता है, कोई चौकीदार है स्कूल के बाहर, आपने नहीं देखा, कोई छोले बेचता है, कोई रेड़े पे सब्जियां बेचता है। तो क्या इनका हक नहीं है? जब अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की है
तो हम उनको उनका हिस्सा नहीं पहुंचाते, तो बिल्कुल। फिर तो हम अल्लाह ताला के आगे रोज़े महशर जवाबदेह होंगे। फिर हमारी कुर्बानी का मकसद क्या हुआ? बिल्कुल आगा जी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सारे मिल के इंशाल्लाह गरीबों की मदद बेशक। करेंगे इस ईद पे भी, और ईद के अलावा भी आम रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी होती है उसमें भी करेंगे। आगा जी अब क्या है, और एक छोटा सा ईद का सेगमेंट है, मौका क्योंकि है। वो बच्चे इंतजार कर रहे, बच्चे समझ रहे कि ऐसा कुछ शायद ना दिखाए, ऐसा कैसे अच्छा, हो सकता ठीक है, फिर चलें। दिखाना है। तो आए बच्चों देखते। जी बच्चों, हम हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, और स्पेशली बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बड़े आज के दिन तो मसरूफ़ होंगे, बच्चे भी मसरूफ़ होंगे, लेकिन आज जो है ना, मुझे पता है कि बच्चे जितने भी मेरे छोटे छोटे साथी, छोटे छोटे दोस्त हैं, और गोलू मोलू भी है, तो उन सब ने अपने वही पेपर्स वगैरह उठाए होंगे। और आज का जो था वो बहुत ही आसान था। ये भी वॉल हैंगिंग मैंने बताया है आप हाँ जी। सबको, और ये ऐसा वॉल हैंगिंग नहीं है, ये अक्सर हम यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा आसान सा था। वही कार्डबोर्ड नहीं है तो कॉटन जो होता है ना, वो ब्राउन कॉटन जिसमें हाँ हम जी। चीज़ें डालते हैं, इतना बड़ा कॉटन होता है, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते और हैं। हर घर में आसानी से मिल भी जाता है। बिल्कुल आगा जी। मुख्तलिफ सामान आते रहते हैं घर में, तो कार्टन खाली हो जाता है। बिल्कुल आगा जी। और वो बहुत ही आसान था कि उसका एक हिस्सा आप ले, उसकी कटिंग करें, जैसे बादल होते हैं ना उसी तरीके से कटिंग करें। उस तरीके से नहीं करते तो जो स्टार है उसके जैसा कर ले। मतलब ये चीज़ें आप पे डिपेंडेड है कि आपने हाँ जी। किस शेप में उसको शक्ल देनी या किस शेप में कटिंग करनी है उस चीज़ की। तो हमने बादल वाला भी दिखाया, तो बादल में क्या था कि बादल की शेप में नहीं दिए, और उसके बाद उस पे क्या फॉर्मिक शीट। अच्छा, यहाँ पे आगा जी वो 2 शीट से अक्सर बच्चों का कहना है कि वो शीट हमें नहीं मिलती, तो आप फॉर्मिक शीट जो है ऐसे फॉर्म टाइप का होता है, तो वो जी। बड़ी आसानी से मिल जाता है। किसी भी स्टेशनरी से, बड़ों को कह दे बेशक, हाँ जी, वो लेके हाँ आ जाएंगे। उसकी कटिंग बादल की तरीके से करें, और शेप में उसी बादल जो कटिंग की होती है ना कॉटन की या कार्डबोर्ड जी। की, उसी के ऊपर आप चिपका दे ग्लू के साथ, ठीक है। फिर ये बेशक। दूसरा साइड तो उसका खाली हो जाएगा, इधर फॉर्मिक शीट चिपकाई, ये वाले साइड खाली होगा, तो इधर भी आप फॉर्मिक शीट दूसरे कलर का चिपका दे, और बादल की शेप में कटिंग करनी है। अच्छा, और बादल या स्टार जिस शेप में करनी, ठीक है। साथ में आप लोगों ने थ्रेड यूज करना है। थ्रेड से आप लोगों ने वो लंबे लंबे जो लेयर्स जैसे हम बनाते हैं ना, कि हम कहते हैं ये यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर किया, तो ठीक। इतने तकरीबन 12 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, 12 से कम ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेड है। बेशक, मतलब बेशक। हैंगिंग के उस पे करना है ना, तो प्यारा तो लगे। उसमें आप बीड्स भी डाल सकते हैं, इसमें भी था, कुछ ऐसे थे कि जिसमें नहीं था। ठीक है ना बच्चों, बेशक। ये चीजें करनी है। मैं और आगा जी, जी एक बात करें। सॉरी आपकी मैं बात जी करती जी, हूँ। बोले बोले। ये चीज़ के मतलब हम बच्चों को बार बार ये चीज़ बता तो रहे हैं कि आप करें, लेकिन तस्वीरें नहीं भिजवाई। हाँ, ये अभी कुछ सुस्त पड़ गए हैं बच्चे, और तस्वीरें भी नहीं भिजवा रहे और वीडियोस भी नहीं भिजवा रहे। आपने वो डंडे की बात नहीं बताई नहीं ना? नहीं, बच्चों के साथ अभी ये तो मैंने ऐसी डेकोरेशन भी रखे। बच्चों को कोई मारता नहीं है, बच्चों को प्यार से समझाते हैं। बच्चों पे ज्यादा गुस्सा भी हम नहीं करते, जिस तरह वो दबंग आवाज में कहते हैं, इस तरह नहीं। बेटा कर लो ना, तो बच्चों को इस तरह समझाना पड़ता है। अच्छा, इस तरह था कि मैं गुज़श्ता दिनों एक रिश्तेदार के मैं घर गया, तो जी, उसने जी। मुझे कहा कि मेरे बच्चे फुलवारी बड़े शौक से देखते हैं, माशाल्लाह। तो मुझे कहते हैं आए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो रिश्तेदार भी हैं हमारे, जी, जी। तो मुझे मेन गेट से अंदर जब लेके गए, तो उनके कॉरिडोर था ना इस तरह। हाँ जी। तो जब मैं वहाँ पे गया देखता हूँ, तो लेफ्ट और राइट दीवार पे वो डेकोरेशन पीस लगे हुए हैं ना, वो माशाल्लाह। जिस तरह आप इनको नहीं बताते जी, कि जी, जी, जी। वॉल हैंगिंग और हाँ वो, जी। तो मैंने कहा ये चाइना से आते हैं, तो बड़े खूबसूरत। कहते हैं नहीं, चाइना से नहीं आते, ये मेरे बच्चों ने बनाए। कहते आपकी फुलवारी देख देख के मैं बड़ा हैरान हुआ ना। वाह चले आगा जी, आप भी सही। वो खुशी से अब बात मुझसे नहीं हो रही कि मैं हाँ, क्या मैं बड़ा करूं। खुश हुआ। मैंने कहा यार चाइना से मंगवाए। कहते चाइना से नहीं मंगवाए। तो कहते मेरे 2 बच्चे, दोनों बेटे, तो आपका फुलवारी देख देख यार, कहते हैं मुझे कभी कहते हैं ये लेके आओ, कभी कहते हैं ये लेके आओ। तो कहते हैं चीजें जो लेके आते हो ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200 रुपए की चीजों में कहते सस्ती इतने अच्छे अच्छे होती। डेकोरेशन पीस। मैंने कहा जबरदस्त।
और बहुत खुशी हुई आगा जी कि आपने ये बात शेयर की, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जितने भी पेरेंट्स होंगे वो बच्चों की जो बनाई हुई चीज़ें उसकी तस्वीर और वीडियोस हमें भिजवाएंगे। आगा जी एक और भी हमारे पास बहुत ही प्यारा सेगमेंट हमेशा हम डिफरेंट लेके आते हैं, तो आज भी हमारे पास जो ये वाला सेगमेंट है इसमें भी कुछ डिफरेंट है, तो बताते नहीं है क्योंकि उस पर बात करेंगे। पहले से किधर बताते हैं, पहले से जब सरप्राइज होता है। नहीं, बच्चों की एक आदत भी होती है, बच्चों को कोई कहानी सुना रहा होता है ना, जी, तो दूसरा कोई कहता है कि हाँ फिर वो तो कहते नहीं नहीं पहले से मत बताओ, फिर कहानी का मजा नहीं। आए देखते हैं सेगमेंट। ये ट्रिक्स आपको हमेशा दिखाते हैं और दिखाते भी डिफरेंट ही है, क्योंकि ये ट्रिक्स तो तरबियत से बंदा सीखता है, इन्होंने भी सीखी है। और वो हम अक्सर वही चीज़ कहते हैं ना कि इसने कैसे किया, ये फिर कभी कभार हम भी ट्राई कर लेते हैं लेकिन वो वैसे नहीं होता। और ये मज़े की बात कि हम इस सेगमेंट में आपको एंड में बता भी देते हैं, दिखा भी देते हैं कि कैसे किया है और कितना आसान होता है। तरबियत हर चीज़ की होती है, चाहे अगर जैसे कि हम अगर स्कूल जाते हैं तो अलिफ बे हमें पढ़ना नहीं आता, हमें उस्ताद जो है वो सिखा दे, टीचर हमें सिखा देते। उसके बाद हम आगे जब पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो उर्दू के अल्फाज हरूफ वो हम सीख जाते हैं, उसे हम बोल सकते हैं, बोलना सीख जाते हैं। तो इसी तरीके से इस ट्रिक्स की भी तरबियत दी जाती है और हर इंस्टीट्यूट में नहीं दी जाती, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनके। तो आगा जी मुझे लग रहा है कि आगा जी ने भी ये थोड़ा बहुत हमें सिखाया। अभी ये बच्चे पूछ रहे हैं ना कि ये ट्रिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं, तो बेटा ट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं करतब। बिल्कुल, कमालात, करतब। जिस तरह मैजिक ट्रिक्स जादुई कमालात है ना, बिल्कुल। साथ साथ उर्दू भी आपने सीखनी है। ये आप सब लोगों ने मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि उर्दू मैं खुद आपको बताऊंगा, किसी न किसी जगह से लिंक करके वो उसको राब्ता करके लिंक करके राब्ता करके आपको साथ साथ उर्दू हम बताएंगे, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी जुबान है और आपको इस पे फख्र होना चाहिए कि जिस तरह आप इंग्लिश में A1 है क्लास में, स्टैटिस्टिक में A1 है, सिविक्स में A1 है, जनरल मैथ्स में आप A1 है, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, तो इस तरह आप उर्दू में भी A1 है। आपको फख्र करना चाहिए, क्यों कि हम कोई अंग्रेजों के घर में तो नहीं पैदा हुए कि हम घर में अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, उर्दू कम बोलते हैं। हमें चाहिए कि हम 10% अंग्रेजी घर में बोले, बल्कि 5% और ज्यादातर 95% उर्दू में बात करें। जब आप अपनी कौमी ज़बान में, मादरी ज़बान में बात करते हो तो खुलूस, प्यार, मोहब्बत, अमन, सुकून, भाईचारा और हम आहंगी बढ़ती है। बच्चों, प्रोग्राम के आखिर में, अब आप खफा हो गए होंगे कि प्रोग्राम के आखिर में, तो बेटा जाना होता है ना, हर चीज़ का अपना वक्त मुकर्रर है। प्रोग्राम के आखिर में एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे AVT नेटवर्क चैनल्स, हमारे 4 चैनल हैं जिसमें K2 भी शामिल है। तो हमारी एक गैर सियासी और फलाही तंजीम है जिसका नाम है सावी। हमारी वेबसाइट है SAWI, सावी की वेबसाइट है। इसमें हमारे सारे प्रोग्राम, हमने जो कुछ किया लोगों की फलाह बहबूद के लिए, स्पेशली गरीबों के लिए, हमने एजुकेशन में, हेल्थ में और हैंडी क्राफ्ट जो सेंटर हैं जहाँ पे सिखाया जाता है ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई, तो हमने इसमें बहुत काम किया। सावी ने, हमारे जितने भी सावी में लोग काम करते हैं, हमारे इदारे के ऑफिसर हैं, मातहत हैं, हर एक कैटेगरी के लोग बिला मुआवजा, बिला तनख्वाह इसमें काम करते हैं। ईद के मौके पर, हर बड़ी ईद के मौके पर हम कुर्बानी के जानवर जो हैं हम अपनी तरफ से भी कुर्बानी करते हैं और हमें लोग उसके लिए रकम भिजवाते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं, फिर हम उसकी वीडियो भी दिखाते हैं डोनर्स को कि देखें आपने हमें कुर्बानी के लिए पैसे भिजवाए थे, हमने इतने मवेशी ज़िबा किए, कुर्बानी की, और फिर ये भी बताते हैं कि किन किन लोगों में तकसीम किया। इसका मकसद ये नहीं होता कि हम नमूद और नुमाइश करते हैं। जी आगा जी, एक और बात भी इसमें से हम ऐड कर सकते हैं कि मतलब बताया जा सकता है कुर्बानी की जो काले है वो भी आप सावी को डोनेट कर सकते हैं। जी बेशक, और इसका आसान तरीका है, सावी की वेबसाइट पे चले जाएं, सावी का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, उसके वेबसाइट, सारी चीजें वहाँ पे मौजूद है। आप एक टेलीफोन करेंगे, सावी के रजाकार पहुँच के कुर्बानी की खालें आपसे कलेक्ट करेंगे और यही कुर्बानी की खालें फिर जब इसको फरोख्त किया जाता है तो ये भी किसी नेक कामों में ये पैसे खर्च किए जाते हैं। एक बार फिर आखिर में
सब देखने वालों को, जितने इस वक्त टेलीविजन के आगे बैठे हुए जी, हैं, जी। सबको दिल की गहराइयों से एबीपी ईद मुबारक। नेटवर्क चैनल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले इतवार को फिर मिलेंगे, फिर उस पर बात इंशाल्लाह। करेंगे कि कुर्बानी के बाद मोहल्ले में जो फेंक देते हैं लोग गंद गरेल, उसकी सफाई भी की है या नहीं की, और बिल्कुल, आपने बिल्कुल। अपनी सफाई क्या करनी कि आपने अपनी जो चीज़ें अपने घर के बाहर किसी शापर में डाली हैं, किसी डस्टबिन में डाली हैं या नहीं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक दफ़ा फिर ईद ईद मुबारक।